हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूंगी टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस बीएड फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है पेडागोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। इसमें मैं यूनिट सेकंड दी हुई है आपके कोर्स में। यूनिट सेकंड है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। इसमें इस यूनिट सेकंड का फर्स्ट सब पार्ट है जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेज। तो यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। देखो यहाँ दो शब्द आए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें ये समझना है कि एम से क्या मतलब होता है और ऑब्जेक्टिव से क्या सब मतलब होता है। आपके एग्ज़ाम में आ भी जाता है ये 3 नंबर के क्वेश्चन में कि एम से आप क्या समझते हैं और ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझते हैं। देखो जो एम्स है, जैसे आप सभी बच्चे क्या हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आपका एम क्या है? आपका एम है आपने एक टीचर बनना है। अब इस एम को फुलफिल करने के लिए हम क्या है, चीज़ों को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट निर्धारित करके, जैसे आप जो है साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ आप जो है इसमें आपका कंटेंट है और इस कंटेंट को पढ़ने के क्या है, कुछ उद्देश्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे एम्स होता है वो हमारा जो है गोल होता है, जो वो हमारे गोल को शो करता है। और इस एम को और इस गोल को जो है अचीव करने के लिए हम क्या हैं, छोटे छोटे उद्देश्यों पर आधारित होकर अपने कार्य को करते हैं। यहाँ इसका मतलब कहने का ये है कि एम क्या होते हैं, ये एक वाइड कंसेप्ट है और ऑब्जेक्टिव क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है। अब दूसरा और कहने का मतलब ये हुआ, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस भी आ जाता है। तो पहला डिफरेंस इनमें ये होता है कि जो हमारे एम्स होते हैं उनका जो कंसेप्ट होता है वो क्या है, उनका कंसेप्ट ब्रॉड होता है, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका कंसेप्ट क्या है, नैरो होता है। अगर हम दोनों में रिलेशनशिप दिखाना चाहें तो हम क्या है, एक राउंड गोल बनाएंगे, उसमें बाहर की तरफ जो है हम एम लिखेंगे, उसके अंदर एक छोटा गोला बनाएंगे, उसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। इससे बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि जो एम होता है उसका एरिया वाइड होता है और जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका एरिया कंपैरेटिवली नैरो होता है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का हुआ। इसके बाद सेकंड होता है कि जो हमारे एम होते हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट होते हैं, और जो हमारा गोल हो, जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है ये हमारे डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट कैसे? जैसे यहाँ क्या है, सीनियर सेकेंडरी के और सेकेंडरी के क्या है, ऑब्जेक्टिव लिखे गए, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो मैं डिटेल में आगे बताऊंगी। पहले यहाँ जो है सिर्फ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को समझ लेना ज़रूरी है कि एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये हमारे क्या हो गए, जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे इनडायरेक्ट हो गए, और जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट होता है। इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट बन के आता है कि जो हमारे एम्स होते हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये नेचर में जो होते हैं फिलोसफिकल इन नेचर होते हैं। इनका आधार क्या होता है, दार्शनिक होता है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका आधार क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बन के आता है कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं, बट जो हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो कार्यपरक होते हैं, वो फंक्शनल होते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस का बन के आता है कि जो एम्स और गोल्स को अचीव करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, बट जो हम ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, उनको अचीव करने में एक कम अवधि लगती है, यानी कि टाइम उनको अचीव करने में कम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस का बन के आता है लक्ष्य के। अगर हमें किसी पूरी जनसंख्या को आधार मानकर, इसका क्या है, हम लक्ष्य पूरी जनसंख्या को आधार मानकर निर्धारित करते हैं, बट जो उद्देश्य होते हैं उसके लिए एक फिक्स हमारा क्या है, जैसे हम क्या है किसी क्लास के लिए कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास पर क्या कंटेंट होगा, जो उनका कंटेंट होगा वही क्या है, उद्देश्य आधारित होगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो एम होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी एक टोटल पॉपुलेशन को लेके जो है निर्धारित किए जाते हैं, जबकि एम जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक पर्टिकुलर किसी जो है एक सैंपल को लेके हम क्या है निर्धारित करते हैं। जो हमारे एम्स होते हैं वो क्या होते
उनका जो बेस होता है ये एजुकेशनल होते हैं, बट जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इंस्ट्रक्शनल होते हैं, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड होते हैं। और ये जो हमारे एम्स एंड हुए वो हमारे क्या होंगे, एजुकेशनल होंगे। अब यहाँ कहने की बात यह है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों को आप क्या डिफरेंस समझ गए हैं कि जैसे आपका बीएड ही है, मैं दोबारा बोल देती हूँ, आप बीएड कर रहे हैं तो आपका टीचर बनना एक उद्देश्य है, बट आप इस उद्देश्य टीचर बनना आपका एक गोल है, बट इस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंट जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर कंटेंट जो है आप पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, उस सिलेबस में जो है आपका पढ़ने का कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या है आप कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एम्स जो है हमारा लाइफ लॉन्ग भी चलता है, जो गोल है वो हमारा लाइफ लॉन्ग भी चलता है, हम कितना अचीव कर पाएँ, क्योंकि कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई हमारा गोल लाइफ में, सपोज करो आप जो है बीएड कर रहे हो, बीएड करने के बाद जो है अभी फ़िलहाल आपका गोल ये है कि आपको एक जॉब मिल जाए, लेकिन इसके बाद जैसे जॉब मिल जाएगी इसके बाद आप नेक्स्ट अपना कोई गोल रखोगे कि अब मैंने जो है अपनी लाइफ में ये करना है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे गोल और एम्स ये हमारे थ्रू आउट लाइफ चलते रहते हैं। इन सबको अचीव करने के लिए हम छोटे छोटे अपने क्या है ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर लेते हैं। जैसे जैसे हम क्या है उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते जाते हैं, वैसे क्या है हम एम्स और अपने उसमें क्या है प्रोग्रेसिव होते चले जाते हैं। अब इसके बाद आपके कोर्स में दिया हुआ है, ये तो एम्स एंड गोल्स आपको समझ में आ गए और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो भी समझ में आ गए। इसके बाद आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, किसके लिए, कि जब टीचिंग ऑफ साइंस पढ़ाई जाए तो किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के पढ़ाई जाएगी। इसके बाद यहाँ आपके कोर्स में दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वो क्या होते हैं। यहाँ जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखो और उन्हीं को आधार मान के आगे जो है आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी उसके आधार से जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 3 होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कोग्निटिव का दूसरा नाम है नोइंग यानी कि ज्ञान होना, अफेक्टिव का दूसरा नाम है फीलिंग यानी कि महसूस करना, और साइकोमोटर का दूसरा नाम है डूइंग यानी कि किसी कार्य को करना सीखना। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब इन्होंने क्या था, ब्लूम्स ने जो है किसी भी एक जनरल सब्जेक्ट को जो आप पढ़ाते हैं वो 3 उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। इन्होंने ये 3 जो हैं बताए ऑब्जेक्टिव के आधार। अब इन तीनों के क्या हैं, 6 सब पार्ट हैं। जैसे कोग्निटिव का है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूशन। इसी तरह से क्या है जो आपका अफेक्टिव है, फीलिंग है, उसके भी 6 सब पार्ट हैं, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। इसी तरह से आपके साइकोमोटर के हैं इम्पल्सन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड हैबिट फॉर्मेशन। अब लास्ट में जो निकल के आया है वो हैबिट फॉर्मेशन आया है। और लर्निंग का जो मतलब अगर हम देखें, लर्निंग का मतलब भी क्या है, हैबिट फॉर्मेशन है, आदत का निर्माण है। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि ये जो उद्देश्य हैं ये हमारी आदत का निर्माण करने में सहायक हैं कि जब हमें क्या है बच्चों में कोई चीज़ को लर्न कराना है तो उसके सीखने के आधार क्या क्या होंगे, और इन्हीं आधार को जब हम किसी कंटेंट को बढ़ाते हैं तो पहले उस कंटेंट की जो है नॉलेज देते हैं, उस कंटेंट को महसूस करवाते हैं, इसके बाद क्या है बच्चा इन चीज़ों को करना सीखता है। तो आज मैंने ये आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ये जो है आप अच्छे से याद कर लेंगे, इनके 6 सब पार्ट कर लेंगे और इनकी एक्शन वर्क भी तैयार कर लेंगे। और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी दी हुई है, आप उससे भी क्या है देख लेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।